वेलकम सर। डॉक्टर एस मथारू ये डॉक्टर सहगल के बहुत नजदीक रह के इन्होंने जो है कुछ ग्रहण किया है जो आज लोगों के बीच बांटेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। अब शुरू किया जाए सर। थैंक यू सर। एक पेशेंट मेरे पास आया, बहुत देर पहले की बात है। मैं वो पेशेंट इसलिए डिस्कस करता हूँ कि शुरुआत हम सब लोगों की ऐसे ही होती है, तो उसके बाद हम बाकी केस जो पुराने वाले डिस्कस नहीं करेंगे। वो पेशेंट रात को मेरे पास शाम को आया जब मैं क्लिनिक ऑफ कर चुका था, तो उनका फोन आया कि सर ऐसा है कि मेरे को डेंगू हो गया, तो आप प्लीज मेरे को दवाई दिए। मैं क्लिनिक ऑफ करके घर जा चुका था, मार्केट में था। उन्हें बोला कि सर आप प्लीज इमीडिएटली क्लिनिक के ऊपर आके मेरे को देखिए। तो मेरे को रेफर कर दिया है डीएम्स के लिए, हमारे लुधियाना शहर में दयानंद मेडिकल कॉलेज है, वहां पर रेफर कर दिया। तो मैं आया कि देखा उनकी बड़ी बुरी हालत थी, काफी वो ग्रीव कंडीशन में लग रहे थे मेरे को। प्लेटलेट्स काउंट काफी नीचे था, टीएलसी काफी नीचे थे, एचबी भी डाउन हो चुका था, क्योंकि 5-6 दिन से उनको काफी तेज बुखार हो रहा था। वो डेंगू पॉजिटिव था। उन दिनों में, आज से बहुत साल पहले की बात है, तो डेंगू का नाम सुनते ही लोगों को बहुत बड़ा डर लग जाता था, और मैंने कभी डेंगू का नाम ही नहीं सुना था। मेरे को भी ये लगा भाई डेंगू की तो मैं कभी केस देखा ही नहीं, कम कैसे देखेंगे। उनको मैंने बुला लिया, उनका विश्वास था क्योंकि बाकी पहले पेशेंट हमने उनके ठीक किए थे। उसके बाद उनका जो विश्वास मेरे पास लेकर आया, जब मेरे पास वो 2-3 आदमियों को पकड़ के मेरे क्लिनिक में अंदर कैबिन में लेकर आए, तो मैं बड़ा देख करके उनको हैरान हुआ। एक बार मैं घबरा भी गया कि मैंने कभी डेंगू को ठीक नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट की कोई कंडीशन में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाए, तो मेरे को सहन करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे पहला केस था। जो मेडिसिन से मैंने ठीक किया, वो ब्रेनिया मैंने उनको दवाई दी थी। उनके थोड़े से सिम्टम, जो कॉमन एक्सप्रेशन था उनका, जो जैसे पकड़ करके ऐसे मेरे पास सामने आए थे, वो हेड रिजाइट था। वो बोल रहे थे मेरा सिर दर्द बहुत जबरदस्त हो रहा है, ऐसे बैठे थे बिल्कुल पकड़े हुए ऐसे कि डॉक्टर साहब मैं हिल नहीं सकता, मेरे हिलना अच्छा नहीं लगता। वो इंजर्ड एंड डिस्टर्ब वर्स टू था। तो बस डॉक्टर साहब थोड़ा ना ऐसे हिसाब से ठीक कर दीजिए, मेरा ना काम बहुत है क्लिनिक में। तो उनका मेडिकल शॉप था कि वहाँ बहुत ज्यादा मेरे लड़के जो काम करते हैं ना, काम का रश है, तो मैं थोड़ा प्रॉपर मेरे को ठीक कर हुआ। तो बिजनेस टॉक्स, ये 2-4 सिम्टम मैंने लिए थे, उनको ब्राइनिया दिया। ये मेरा जिंदगी का इमरजेंसी केस को डील करने का पहला सफर था। हाँ, उसमें मैंने 30 पेटेंसी ही दिया था और रेपिटेशन नहीं किया, और अक्सर ही मैं 30 पेटेंसी से शुरू करता हूँ। और जितने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, ज्यादातर एक ही डोज से निकल जाते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर कभी रेपिटेशन 30 पेटेंसी की, जहाँ हमने 200 की भी कर देते हैं और 6 के भी जाना पड़ता है। उसका जाने का क्राइटेरिया क्या है, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। कि जैसे मैंने ब्राइनिया 30 उनको देखा दिया, तो सेकंड डे पेशेंट आया कि मैं सर बहुत ठीक हूँ, और प्लेटलेट्स काउंट काफी बढ़ गया था और टीएलसी लेवल भी अच्छा हो गया था, पेशेंट का जनरल वेलबींग बहुत अच्छा था। तो मैंने रिपीट नहीं किया। 4 दिन देखा, तो 4 दिन के बाद में पेशेंट टोटली ओके हो गया, तो मैंने कुछ भी रिपीट नहीं किया। अगर वो केस कोई करो वो देखा मैंने, वही केस आता, उसका लेवल एक जगह रुक जाता, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करता, तो फिर मैं उसको हायर पोटेंसी दे देता 200 की। अगर वो 200 से भी नहीं प्रॉपर से लगता, फिर हम लोअर पे भी चले जाते हैं, या कई बार हम पहले भी लोअर पे चले जाते हैं। और वो उसमें पेशेंट का आपको स्टेमिना देखना पड़ेगा। अगर स्टेमिना ज्यादा लो है तो आप लोअर पोटेंसी पे जाओ, नहीं तो फिर आप एक डोज 200 की दे सकते हो। वो ये तो आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा, पेशेंट को देख के आपकी जजमेंट क्या है उसके बारे में, वो आपका डिसीजन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, दूसरा केस जो मैंने देखा, फीवर बहुत ज्यादा था, हाई बीपी था उनका। तो मेरे पास आते ही लगा, उन्होंने बोला कि सर सिर ना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूं मैं,
सिर भी भारी है, बस इतना ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। तो बीपी उनका 160 के करीब था और एज उनकी 42 के करीब थी, 42। और सर बाकी तो सब ठीक है, पर बट ये बीमारी जो बीपी की है ना, और ये सुनते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, सारे डॉक्टर बोलते हैं सर इसका कोई इलाज ही नहीं है। पर किसी ने मेरे को बोला कि होम्योपैथी से हो जाता है, अभी आप उन डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। तो बाकी तो सर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस बीपी है। और आज इतना हैवी हेडेक हो रहा है ना, मेरे को लगता है कि मैं तो मेरा सिर ही फट जाएगा, बस बहुत ज्यादा जबरदस्त सिर दर्द हो रहा है। और बीपी एकदम 160 और 90 के करीब उसका बीपी था। मुझे बहुत इमरजेंसी वाला केस लग रहा था, इतना जबरदस्त उसका हेडेक था। उसने बातों बातों में बताया कि सर काम की पोजीशन ऐसी है, जब छोटा था ना तब पिताजी की डेथ हो गई थी, बस उसके बाद कोई सहारा नहीं मिला और बस अकेले ही सब काम चला रहा हूँ। बच्चों को भी मैं ही संभालता हूँ, काम काज मैं ही संभालता हूँ और पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है किसी का, बस मैंने ही सब करना है। तो मैंने उसको मेडिसिन दी। हाँ, मैं एक बात आपसे और शेयर करनी चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत कम पूछता हूँ, मैं सुनता हूँ पेशेंट को। अगर आप पेशेंट को बहुत ही ध्यान से सुन लेंगे ना, तो क्वेश्चन करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इस पेशेंट में भी ऐसे ही हुआ, पहले वाले में भी ऐसा ही था। तो इसमें मैंने क्या देखा, उसको ये प्रॉब्लम थी, हाई बीपी हो गया, एकदम बुखार बहुत तेज हो गया। तो उन्होंने बोला कि बीपी तो ये सब बोलते हैं डॉक्टर कि ये तो ठीक नहीं होने वाला, ये तो ठीक नहीं होता, ये तो ऐसी ही बीमारी है। तो मैंने उनको मेडिसिन दी, मेडिसिन दे के रूटीन में हम ऐसा करते हैं कि इमरजेंसी में, अब तो मैं क्रोनिक केसेस में भी ऐसा ही करने लगा हूँ कि मेडिसिन दे के आप 10-15 मिनट पेशेंट को जरूर वेट करवा लीजिए, ताकि आपको अपनी जर्नी का पता चल जाएगा इमीडिएट। बेशक वो क्रोनिक केस हो, बेशक वो अक्यूट केस हो, इमीडिएटली पेशेंट इज गोइंग टू फील बेटर अगर आपकी मेडिसिन सही है तो बस ऐसा ये मेरा अपना एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि सबको यही अपनाना चाहिए, जैसा जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने उनको मेडिसिन दे के बिठाया, 15 मिनट के बाद में फिर बोला कि भाई कैसे होगा। बोला कि सर सिर थोड़ा हल्का कम हो गया है, बट मेरे को लगता है कि बीपी नहीं ठीक हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, अब बीपी को बाद में ठीक करेंगे, पहले आपको ठीक करेंगे, आपको ठीक करने की दवाई दूंगा मैं, बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट 15-20 मिनट के बाद में फिर हमने एक डोज और डाली। उनसे पूछा कि बोला कि सिर दर्द काफी अच्छा लग रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि बीपी नहीं कम हुआ होगा। फिर वो बार बार फिर वही बात कर रहे थे कि बीपी कम नहीं हुआ होगा। तो फिर 15 मिनट के बाद में एक और डोज डाली उसी मेडिसिन की। हाँ, आप पूछेंगे कि भाई एक ही मेडिसिन 3 बार क्यों? 3 बार मेडिसिन का कोई मकसद नहीं है, मेडिसिन तो एक ही डोज बहुत होती है, काफी होती है। सिर्फ 3 डोज डालने का मकसद यही है कि हम पेशेंट को थोड़ा बिठा के रखते हैं अपनी जजमेंट के लिए, कि हमें कुछ परफेक्ट पता चल जाए कि हम कहाँ पर हैं, कि हमारा पेशेंट पूरा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपने पेशेंट को 15-10 मिनट में आराम नहीं दिया तो वो भाग जाएगा, फिर वो होम्योपैथी की तरफ नहीं आएगा। अगर आपने उसको होम्योपैथी के साथ जोड़कर रखना है ना, तो उसको रिजल्ट देना पड़ेगा इमीडिएट। ये बातें सब रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, अगर रिजल्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो उन पेशेंट को तीसरी डोज डालने के लिए जब बुलाया तो पेशेंट ने बोला कि सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं काफी ठीक हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरा सिर दर्द, मेरा बीपी भी कम हो गया होगा। तो मैंने कभी बीपी तो चेक ही नहीं किया, तो मेरे पास वो नहीं था, ऑपरेटर भी नहीं था। तो मैं कहा ठीक है, आप अपना बीपी जा करके चेक कर लेना, देख लेना, अगर नहीं भी कम हुआ होगा तो डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैंने 5-6 दिन के बाद उसको बुलाया था, तो पेशेंट मच बैठा था, उसका बीपी 140 था। उसने बोला कि सर मैं कोई एमलॉन्ग कोई दवाई होती है, मेरे को उसका पूरा पता नहीं है, वो ले रहा था, वो लेते लेते भी उसका बीपी 160 से कम नहीं आता था।
वो मेडिसिन चल रही थी उनकी, एमलॉन्ग भी चल रही थी, लेकिन बीपी 140 पे आ गया। और उन्होंने बोला कि सर मेरे को ना अंदर से कुछ अच्छा फील हो रहा है, अब मेरे को वो चिंता सी भी नहीं लग रही। देखिए, हमने बीपी हमारा पहला पैरामीटर नहीं है। बीपी तो एलोपैथिक मेडिसिन से भी कम हो जाता है। हमारा पैरामीटर पेशेंट की वेलबींग है। जब पेशेंट की वेलबींग आनी शुरू हो जाएगी ना, तो ये समझिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज अ राइट डायरेक्शन ऑफ द क्योर। हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो 5-7 दिन के बाद में वो आया पेशेंट, उसका जब बीपी मैंने देखा वो 140 था। नेक्स्ट फिर उसको 1 हफ्ते के बाद में बुलाया गया, तो बहुत ही मरेकल हुआ कि बीपी 120 पे आया। उसने मेरे को बोला कि सर मेरा बीपी तो 120 में है, कि मैं उसको मेडिसिन को छोड़ दूं, एमलॉन्ग को। हाँ, मैं कहा नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे आप, अभी थोड़ी देर और लेना है। और ओवरऑल वो पेशेंट बहुत अच्छा फील कर रहा था। तो 15-20 दिन का 20-25 दिन के बाद में उसका बीपी 110 पे आ गया। जब 110 पे आया तो मैंने उनको उसकी डोज को कम करने के लिए बोल दिया। तो हमने डोज कम किया। डॉक्टर्स जो हमारे एलोपैथी के हैं, जिनके पास उनका पहले ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने उन्हीं के पास भेजा। भाई वो बताएंगे आप इनको कितना कम करना है, कैसे करना है। मेरे को इस बात की डीलिंग नहीं आती कि मैं एलोपैथी की मेडिसिन को कैसे कम करूं। तो उन्होंने कम किया, तो बीपी 110 पे ही मेंटेन रहा उनका। फिर और डोज कम कर दी गई, फिर उनका बीपी 110 पे ही मेंटेन रहा। फिर बिल्कुल ही उसको नील कर दिया गया मेडिसिन को, बीपी फिर भी 110 पे ही मेंटेन रहा। तो फिर पेशेंट ने आके कंप्लेंट की कि सर जो बीपी तो मेरा 110 से ऊपर ही नहीं आ रहा। ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। बीपी तो मेरा 70 और 110 पे ऊपर ही अटक गया है, तो मेरा बीपी कम कैसे हो गया। वो बीपी तो 120/80 होता है। देखिए, टेम्परेचर 98.4 होता है, बीपी 120/80 होता है। ये पैरामीटर जो दिए हुए हैं वो एलोपैथिक सिस्टम ने दिए हुए हैं। ये WHO का सिस्टम दिया हुआ है हमें। हमने ये नहीं देखना, हम इंडिविजुअलाइजेशन को देखते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो इंडिविजुअल का है, ना कि मास का है। हमने देखना है कि हमारा पेशेंट कैसे फील कर रहा है। क्या वो 110 पे फील बेटर कर रहा है, या वो 120 पे फील बेटर कर रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो बहुत सारे पेशेंट को देख करके एवरेज निकाली हुई है, तो हर एक के लिए वो सूटेबल नहीं है। मेरा ये मानना है कि किसी के लिए पेशेंट बीपी 120 ही बेटर होगा और किसी के लिए 110 ही नॉर्मल होगा, कि जरूरी नहीं है। तो वो पेशेंट खाना पीना ठीक और भूख लगनी ठीक, काम काज ठीक हो गया, और जनरल सारे के सारे पैरामीटर उसके ठीक हो गए, उसका एनर्जी लेवल स्टोर हो गया। मैं सबसे पहले आप सबसे ये शेयर करनी चाहूंगा बात, कि सब कुछ देखने से पहले आप उसका जनरल पैरामीटर जो हम देखते हैं उनमें से सबसे पहला पैरामीटर क्या है, वो है कि एनर्जी लेवल बूस्ट होना चाहिए। ये पैरामीटर मैं चेक करता हूं। सबसे पहला पैरामीटर मेरा यही होगा कि भाई एनर्जी लेवल कैसे है आपका, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर पेशेंट अच्छा फील कर रहा है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो उस पेशेंट को मैंने उसके सिम्टम जो लिए, मैं अभी ये क्वेश्चन आंसर में नहीं लगाऊंगा कि मैं पहले आपको पूछूं फिर मैं बताऊं, समय इतना कम होता है कि थोड़े से केस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पेशेंट ने बोला था कि सर बीपी है, हाई बीपी बहुत टाइम से रहता है, ये तो ठीक नहीं होता है। उनको ये लगा कि जो मेरा बीमारी है ना, मेरे वो इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं होगी। ये मेरी बीमारी जो है वो इनक्योरेबल है, वो ठीक नहीं होगी। तो मेरे को यही डर है कि भी ये तो नहीं ठीक होगी, बस आप ये बाकी चीजें ठीक कर दो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है और सब ठीक है, कोई कमी नहीं है। बस पिताजी की डेथ बचपन में हो गई थी, उसके बाद कोई सहारा नहीं मिला, अब तक भी कोई सहारा नहीं है। बच्चे छोटे हैं, उनकी चिंता तो है, पढ़ाना भी है, सब कुछ करना है, बस आप मेरे को ठीक कर दो। ये उसके सिम्टम थे। तो मैंने ये लिया था कि
फियर डिजीज ऑफ इनक्योरेबल, को लग रहा है कि ये ठीक नहीं होगी, ये तो ठीक होता नहीं है, डिलूजन डिजीज इनक्योरेबल है, ऐसा भी होता है। डिलूजन वेल्थ ऑफ, बाकी चीजें सब ठीक है, बाकी कोई कमी नहीं है, बट पिता का सहारा नहीं मिला, अब भी नहीं कोई सपोर्ट है, वो स्पाइनलेस है, उनको लग रहा है कि मेरी बैक नहीं है। मैंने उनको क्राइटेरिया कार्ड की एक डोज दी थी, तो उसके बाद पेशेंट को हमारा ठीक हो गया, और उसको 3 महीने के बाद मैंने क्राइटेरिया कार्ड 30 की डोज ही रिपीट की थी। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि बीपी थोड़ा सा बढ़ रहा है। मैं कहीं गया था, वहां पर मेरे को घबराहट हुई, वो घबराहट होने के बाद मेरा बीपी बढ़ गया। बेशक वो टेम्परेरी कॉज था उसका, पेशेंट का, बट फिर भी मैंने एक डोज उसको 30 की फिर से रिपीट करी। तो उसके बाद 3 महीने के करीब करीब वो पेशेंट बहुत अच्छा बेटर रहा। उसके बाद फिर उसको ये दिक्कत आई कि बीपी बढ़ रहा है, कि मैं छोटी सी बातों में घबराता हूँ, वो तो पहले भी घबराता था, लेकिन कोई ऐसी घबराहट वाली बात हुई तो उनका बीपी फिर चला गया ऊपर। तो फिर मैंने उनको क्राइटेरिया कार्ब 200 की डोज दी थी। तो वो पेशेंट फिर उससे कंप्लीटली ओके हो गया, ठीक हो गया। तो आज तक भी उसका पेशेंट का बीपी तकरीबन ठीक ही रहता है। वो कभी कभी कंप्लेंट करता है, लेकिन उसको कोई मेडिसिन नहीं दे दी जाती। जब भी आता है मैं उसको साइक्लिक की थोड़ी बहुत डोज देता हूँ, कुछ भी नहीं होता उसको। इसके जो सिम्टम मैंने लिए थे, डिलूजनल वेल्थ, स्पाइनलेस और फियर डिजीज ऑफ इनक्योरेबल। तो ये हमारा सेकंड केस, जो इतनी इमरजेंसी में मैंने इसको देखा था।